हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। सो डियर, कैसे हो आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में समझने वाले हैं कि फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल क्या प्रोजेक्शन क्या होता है, क्यों हमारा ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल में ही प्रोजेक्शन बन पाता है, जो कि हमारा टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू बनता है। एंड साथ ही साथ यहाँ एक क्वेश्चंस भी हम करने वाले हैं, कौन से क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन ये हो सकता है कि आपके एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन अ फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। बेसिकली सभी चीजें मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं यूट्यूब पे, सब चीजें आपको मैंने ऑलरेडी पढ़ा दी। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को क्या होता है, प्रॉब्लम्स होती है कि जो हमारा ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन होता है वो क्या केवल फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल में बनता है, क्यों ऐसा बनता है। तो और हमारा क्या है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में टॉप व्यू और फ्रंट व्यू कहाँ बनता है, किस पोजीशन बनता है, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हमें ध्यान रखना चाहिए प्रोजेक्शन बनाते समय। तो उस सारी चीजों को मैं यहाँ डिटेल में समझाने वाला हूँ। चलिए समझते हैं कि फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल में बेसिक डिफरेंट क्या होता है और क्या हमारा सेकंड और फोर्थ एंगल में क्या है, प्रोजेक्शन में क्या है, प्रोजेक्शन नहीं बनता। ये सारी चीजें मैं आपको समझाने वाला हूँ। एंड साथ ही साथ हमारा डिफरेंट क्या होता है फर्स्ट एंगल एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में। ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में समझ में आ जाएगी। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम चलिए टॉपिक्स पे चलते हैं। तो टॉपिक क्या हमारा यही है, जैसा कि आप थोड़ा बहुत जानते होंगे, हमारा जो एक्सिस वगैरह होता है इसके बारे में जानते होंगे। देखिए क्या होता है हमारा, यदि हम एक्स वाई इसको लाइन से रिप्रेजेंट करें तो कोई बात नहीं। तो ये हमारा क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, सेकंड होता है, ये थर्ड होता है, ये फोर्थ होता है। इतनी सारी चीजें जानते हैं। तो चलिए मैं क्या होता है, जो सारी चीजें हैं मैं उसको ही समझा देता हूँ। इसको लाइन के रूप में नहीं बनाएंगे, इसको क्या है प्लेन के रूप में बताएंगे। प्लेन मतलब कि आप कह सकते हो कि 2 डायमेंशनल हो सकता है, इसमें 2 डायमेंशन रहेंगी। अभी तक हमने क्या है, मैं इसको प्लेन नहीं बना के दिखाता हूँ, वहां ज्यादा आपको समझ में आएगा। देखिए ये क्या है, ये आपका मैं एक प्लेन बना दे रहा हूँ जो कि एचपीपीपी बनाने वाला हूँ। और ये सारी चीजें एकदम डिटेल में मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। लेकिन कुछ लोग को डाउट रहता है ना कि फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल क्या होता है सर, कैसे हमारा जो है व्यू बनता है। तो ये सारी चीजें आपके सामने दिख रही होगी कि हमारा प्लेन के रूप में बनाया था, अभी मैंने एक लाइन के रूप में जस्ट बनाया था। तो यहाँ सारी चीजें क्लियर हो गई। ये हमारा क्या है, वीपी है, वर्टिकल प्लेन है। एंड साथ ही साथ क्या हमारे ये एक्स वाई लाइन है, इसको एक्स वाई लाइन मान लीजिए बीच की। एंड साथ ही साथ हमारा क्या है, एचपी मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन, वीपी मतलब वर्टिकल प्लेन, वीपी मतलब वर्टिकल प्लेन। वर्टिकल प्लेन को क्या कहेंगे, ऊर्ध्वाधर तल। क्या बोलेंगे, ऊर्ध्वाधर तल बोलेंगे। एंड साथ साथ इसको डियर क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल प्लेन। क्या है, हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन। एंड साथ ही साथ हमारा क्या हो जाएगा, इसको हमेशा हम शॉर्ट फॉर्म में ही बोलते हैं। वीपी को क्या बोलेंगे, वीपी को बोलेंगे हम वर्टिकल प्लेन। वर्टिकल मतलब कि ऊर्ध्वाधर, वर्टिकल प्लेन। ठीक है, इतनी सारी चीजें क्लियर हो गई। वीपी को क्या बोलेंगे, वर्टिकल प्लेन। हमेशा हम वीपी शॉर्ट फॉर्म में यूज करते हैं। एचपी हमारा हो गया, इतनी चीज आप जानते हैं। और ये क्या हो गया, हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, यहाँ फोर्थ हो गया। लिखने की जरूरत नहीं, इतना आप समझते हैं। ठीक है, इतनी सारी चीजें समझ में आ गई। अब आपको बताते हैं कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में ही हमारा क्या है, हमारा जो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में ही हमारा क्यों साइड व्यू, टॉप व्यू और फ्रंट व्यू बनता है। तो चलिए जानते हैं फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का मतलब क्या हुआ। सबसे पहले फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का मतलब ये हुआ कि हमारी जो बॉडी है, जो ऑब्जेक्ट है, वो कहाँ रखी हुई है, वो कहाँ रखी हुई बॉडी ऑब्जेक्ट, या कोई पॉइंट हो सकता है, कोई लाइन हो सकता है, प्लेन हो सकता है। क्योंकि मैंने आपको प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन पढ़ाया, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन। तो बेसिकली हम यहाँ बात करने वाले ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन की, जो कि हमारा क्या है, फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल में बनता है। तो फर्स्ट एंगल में बात की जाएगी तो हमारा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन क्या होता है, व्हाट इज फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन ये होता है कि जब हमारा क्या होता है, वस्तु क्या होती है, वस्तु क्या होती है, हमारे प्रथम चतुर्थांश या फर्स्ट क्वाड्रेंट में होती है। ठीक है, इतनी सारी चीज क्लियर हो गई कि जब हमारी वस्तु क्या होती है, हमारी जो वस्तु होती है वो यहाँ होती है। ठीक है, तो सपोज दैट क्या हम मान लेते हैं, कोई वस्तु है, ऐसे ही हम बना लेते हैं। तो ये हमारी क्या है, मान लीजिए कोई कोई मान लीजिए ये क्या है, कोई एक वस्तु है। ठीक है, ये हमारी क्या है, कोई एक वस्तु है। सिंपल समझिएगा, ये क्या है, कोई वस्तु है। तो ये जो हमारा हो जाएगा, ये हमारी वस्तु है। तो ये हमारा क्या है, इसकी पोजीशन जो है प्रथम चतुर्थांश में। तो जब इसका प्रोजेक्शन बनाएंगे तो वही प्रोजेक्शन क्या हो जाता है हमारा, वही फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन हो जाता है। तो देखिए इसमें होता क्या है कि जब हम ऊपर से देखते हैं, जब हम ऊपर से देखते हैं तो हमारा टॉप व्यू होता है। जब हम फ्रंट से देखते हैं, यदि आप यहाँ खड़े, मान लीजिए यदि आप यहाँ खड़े हैं, तो ये आप यहाँ खड़े एक्स डायरेक्शन मान लीजिए, तो आप यहाँ खड़े तो आपके लिए फ्रंट व्यू हो जाएगा। लेकिन ये क्या हो जाएगा, ये आपके लिए फ्रंट भी हो जाएगा। और जो कि ये वाला पोर्शन हो जाएगा, ये वाला पोर्शन हो जाएगा, ये आपके लिए साइड भी हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा फ्रंट व्यू, जिसे हम एलिवेशन भी बोलते हैं। एंड साथ ही साथ ये हो जाएगा टॉप व्यू। क्या है, ये टॉप व्यू जो कि ऊपर से देखते हैं, जिसे हम प्लान भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लान बोलते हैं। इसको मैं लिख देता हूँ टॉप व्यू। एंड इसको क्या बोलते हैं, प्लान बोलते हैं। एंड इसको क्या बोलते हैं, एलिवेशन बोलते हैं। ठीक है, एलिवेशन बोलते हैं। ये सारी चीज आपको क्लियर हो जाएगी।
तो इतनी चीजें समझने वाली है कि ये हमारा साइड भी हो गया, हमारा टॉप भी हो गया, हमारा फ्रंट भी हो गया। जब प्रोजेक्शन बनाते हैं किसी चीज का प्रोजेक्शन क्या होता है, किसी चीज का प्रोजेक्शन वो होता है जो उसकी छाया बनती है, जो उसका क्या होता है, उसका जो शैडो बनता है। तो ऊपर से देखेंगे हमें जैसे दिखेगा उसका प्रोजेक्शन कैसे बनेगा। तो ऊपर से देखोगे आप, तो ऊपर से जब देखोगे तो हमें ये पोर्शन दिखेगा। जब ये पोर्शन दिखेगा, और प्रोजेक्शन मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया है कि प्रोजेक्शन हमेशा कहाँ बनता है, प्रोजेक्शन हमेशा प्लेन पे बनता है। किस पे बनेगा, प्लेन पे बनेगा। ये हमारा क्या है, एचपी प्लेन है। तो जो इसका टॉप भी बनेगा तो ये हमारा यहाँ बनेगा, कहाँ बनेगा, एचपी पे बनेगा। तो टॉप भी हमारा, इसका जो शैडो है यहाँ बनेगा। एंड जो हमारा फ्रंट व्यू है, फ्रंट व्यू डियर कहाँ बनेगा, ये हमारा फ्रंट व्यू हमेशा बीपी में बनता है। जो हमारा क्या है, हमारा टॉप व्यू वो एचपी प्लेन पे बनता है। इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है। तो एचपी पे बनेगा, और हमेशा एचपी को करते क्या है, आप हमेशा क्या है, एचपी को 90 डिग्री रोटेट करते हैं। क्या डियर, एचपी को 90 डिग्री, एचपी को 90 डिग्री क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में 90 डिग्री रोटेट करते हैं। तो जो ऊपर टॉप भी बना रहेगा, ऊपर टॉप भी बना रहेगा, यहाँ आएगा, इसको हम रोटेट कर देंगे तो ये कहाँ आ जाएगा डियर, ये आपका शिफ्ट हो जाएगा यहाँ, ये इस प्लेन पे आ जाए। ऐसा क्यों करते हैं आपको मैं बता दूं, ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जो हमारी ड्राइंग शीट होती है, क्या होती है, जो हमारी ड्राइंग शीट होती है वो क्या होती है, आप जानते हैं ड्राइंग शीट हमारी इस प्रकार से होती है, ठीक है। ड्राइंग शीट हमारी इस प्रकार से होती है, ठीक है। इसमें तो प्लेन वगैरह दिख रहा है, हमारी ड्राइंग शीट क्या होती है, 2 डायमेंशनल होती है, 2D होती है। तो इसी प्रकार से हमें अपनी ड्राइंग को बनाने के लिए क्या होता है, इसको रोटेट कर देते हैं, ठीक है। तो इसको रोटेट करेंगे तो नीचे आ जाएगा, और हमारा टॉप व्यू का पोर्शन नीचे आ जाएगा, और सामने फ्रंट व्यू होता है। तो फ्रंट व्यू हमारा इस प्लेन पे आ जाएगा। फ्रंट व्यू कहाँ आएगा, इस प्लेन पे हमारा फ्रंट व्यू आ जाएगा। कैसे आएगा, क्योंकि फ्रंट व्यू मतलब सामने से देखेंगे, और सामने से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा जो व्यू मिलेगा वही हमारा फ्रंट व्यू हो जाता है। तो बेसिक सारी चीजें आपको समझ में आई। लेकिन क्या होता है डियर, इसको तो हम रोटेट कर दिए, लेकिन अगर यदि समझिए, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम ऊपर से देखेंगे यहाँ हमारा व्यू बना है, इसको हम एचपी को रोटेट कर दिए, टॉप व्यू नीचे चला आया, एंड जो हमारा फ्रंट व्यू रहेगा ऊपर रहेगा, और फ्रंट व्यू के ही साइड में साइड व्यू रहता है। अभी मैं उसको क्लियर करूंगा कि कहाँ लोकेशन रहेगी, ठीक है। हालांकि मैं ऑलरेडी आपको बता दूं कि सारी चीजें मैंने डिटेल में समझाई, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को ये दिक्कत रहती है कि क्या है कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल को थोड़ा समझा दीजिए, अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिए। तब मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ आपको बताने के लिए कि हाँ कोई डाउट न रहे, आपको समझ में आ जाए। तो रही ये बेसिक चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि कैसे क्या चीजें रहती है, ठीक है। तो चलिए इसको मैं क्या करता हूँ, ये हमारा क्या हो गया, वीपी हो गया, एचपी हो गया, ये फ्रंट व्यू टॉप व्यू। चलिए इसमें क्या है कि हम अब आपको दिखाते हैं सेकंड में लेकर के। अगर मान लीजिए हम सेकंड क्वाड्रेंट में ऑब्जेक्ट को ले लेते हैं, ठीक है। अभी क्या है कि फर्स्ट एंगल में बताया कि ऐसे बन जाएगा, ठीक है। फर्स्ट एंगल में टॉप व्यू नीचे बन जाता है, और फ्रंट व्यू हमारा उसके जस्ट ऊपर रहेगा। ये वस्तु मान लीजिए, ये जो वस्तु है, ये वस्तु मान लीजिए हमारी क्या है, यहाँ है, ठीक है। ये वस्तु मान लीजिए, ये वस्तु डियर हमारी यहाँ है, ये वस्तु हमारी, इसको अच्छे से बना देते हैं। कोई रफली मैंने सभी चीज आपको ही पढ़ा दी है, तो वहां से आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ में बस जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा डाउट रहता है फर्स्ट एंगल थर्ड एंगल, तो वो मैं बता रहा हूँ। तो ये हमारा क्या है, सेकंड में आ गया, फर्स्ट था, ये सेकंड है, ये थर्ड, ये फोर्थ। तो ऊपर से देखोगे क्या बनेगा यार, ऊपर से देखोगे टॉप व्यू बनेगा। और टॉप व्यू, किसी चीज का व्यू कहाँ बनता है, किसी चीज का व्यू प्लेन में बनता है। तो ऊपर से जो टॉप व्यू बनेगा ये एचपी प्लेन पे बनेगा, ठीक है। एंड साथ ही साथ इधर से देखोगे जो व्यू मिलेगा वो हमारा इस प्लेन पे बनेगा। तो हमेशा हम करते क्या, जब ये इधर से देखोगे, इधर से मान लीजिए फ्रंट व्यू देख रहे हो, सामने इधर खड़े हो, तो इसका भी बनेगा, जो इसका पोर्शन होगा इसको इमेजिन करना पड़ेगा कि हमारा 3D बॉडी किस प्रकार से है। तो यहाँ इसका व्यू बनेगा, और ऊपर से देखोगे तो यहाँ व्यू बनेगा, ठीक है। और हमेशा करते क्या, हम एचपी को 90 डिग्री क्लॉकवाइज या रोटेट करते हैं। क्या है क्लॉकवाइज, एचपी क्या करते हैं, क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। और सपोज दैट क्या है, ऊपर से देखो टॉप व्यू यहाँ बना है, जब इसको रोटेट कर दोगे तो जो हमारा ये व्यू बना रहेगा ये यहाँ चला आएगा। तो जो ये व्यू रहेगा वहां चला जाएगा, तो ये ओवरलैप कर जाएगा। अब जब व्यू हमारा ओवरलैप कर जाएगा, एक दूसरे के ऊपर आ जाएगा, तो व्यू हमारा समझ नहीं आएगा टॉप व्यू बना है, फ्रंट व्यू बना है, कैसे बना है। तो इसी कंडीशन में क्या होता है, सेकंड में नहीं बनता। एंड साथ ही साथ यही कंडीशन अप्लाई होती है हमारा क्या, फोर्थ में भी नहीं बन पाता। और थर्ड में बात की जाएगी, थर्ड में रहेगा, तो थर्ड में क्या है हमारा, थर्ड में डियर क्या है, थर्ड में वस्तु हमारी यहाँ रहती है, थर्ड में वस्तु क्या रहती है हमारी यहाँ रहती है। तो ऊपर से देखोगे यार टॉप व्यू यहाँ बनेगा, ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, एंड साथ ही साथ जो हमारा फ्रंट बनेगा वो नीचे बन जाएगा, ठीक है। और आपको बता दें, मैंने आपको ही सारी चीजें डिटेल में बताई है, क्या है सारी चीजें डिटेल में, प्रोजेक्शन क्या होता है, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट क्या होता है, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन क्या होता है, एंड साथ ही प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन क्या होता है, और आर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का एक एक टॉपिक्स, एक एक पॉइंट मैंने आपको बताया है। तो आप जाके प्लेलिस्ट देखिए, यूट्यूब पे जाकर के सर्च कीजिए, चैनल के इसी पेज पे जाइए। अब मैं कह सकता हूँ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां से आप देख सकते हो। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई कि फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल में क्यों व्यू बनता है। सिंपल सी बात है, आप इसको समझ सकते हो। क्योंकि जो हमारा व्यू रहेगा, जो हम हॉरिजॉन्टल प्लेन को रोटेट करते हैं, वो ओवरलैप कर जाएगा। जब ओवरलैप कर जाएगा तो हमारी ड्राइंग शीट बन नहीं पाएंगे, टॉप व्यू फ्रंट व्यू एक हो जाएगा। देखिए, तो चलिए समझते हैं मेन टॉपिक्स को, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चंस आता है
उसको हम समझते हैं, क्योंकि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन द्वारा और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन द्वारा ये क्वेश्चन में कह के आता है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में कि प्रथम कोणीय प्रक्षेप द्वारा और तृतीय कोणीय प्रक्षेप द्वारा प्रोजेक्शन बनाइए। तो सभी चीजें क्या है क्वेश्चंस में ये सारी चीजें लिखी होती है, मैंने आपको बताया है। और होता क्या है इसमें स्टूडेंट्स ज्यादा गलती ये करते हैं कि जो टॉप व्यू, साइड व्यू, फ्रंट व्यू वो बना तो लेते हैं, लेकिन उनकी क्या पोजीशन गलत कर देते हैं। पोजीशन गलत कर देते हैं मतलब कि जो एक्चुअल में जहां होना चाहिए वहां नहीं बना पाते। तो जैसे क्वेश्चन में कहा गया है कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन द्वारा क्या है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन द्वारा मतलब कि प्रथम कोणीय प्रक्षेप द्वारा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन द्वारा क्या डियर, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन द्वारा प्रथम कोणीय प्रक्षेप द्वारा क्या है कि आपको ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाना है। तो ठीक है, एक मैं क्वेश्चन ले लेता हूं। मैं मान लीजिए क्या क्वेश्चन नहीं लेता हूं, मान लीजिए हम एक वस्तु ले लेते हैं। ये हमारी क्या है वही एकदम सिंपल वस्तु लेंगे, इसमें कोई 3D डायग्राम नहीं बनाने जा रहे, क्योंकि जस्ट आपको क्या है, जस्ट आपको मैं समझाना चाहता हूं और समझाने के लिए मैं आपको सारी चीजें बता भी दिया हूं। क्या है यार, हमारा क्या है कोई वस्तु है, ठीक है, क्या है हमारी कोई ये वस्तु है, थोड़ा रफली दिख रही है, आपको दिख रही है नहीं ये बताइए। ऊपर से देख रहे हैं, ऊपर से देखने पे क्या हमें, ऊपर से देखने पे हमें कुछ ऐसे दिख रही है। ये हमारी वस्तु है, इस बात को आप ध्यान दीजिए, कैसी वस्तु बनी उस पर ध्यान न दीजिए, क्योंकि मैं जानता हूं। देखिए ये क्या है, ये ऊपर से देखेंगे टॉप व्यू हो जाएगा। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन द्वारा इस वस्तु का क्या बनाना है, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाना है। ये ऊपर देखेंगे हमारा टॉप व्यू हो जाएगा। फ्रंट व्यू देखा जा रहा है इस साइड से, फ्रंट व्यू देखा जा रहा है इस साइड से, फ्रंट व्यू देखा जा रहा है इस साइड से। यहाँ एरो में लिखा रहेगा, एरो फ्रंट व्यू इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स, कोई यहाँ डायरेक्शन एक्स दे देगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फ्रंट व्यू जो देखा जा रहा है वो इस डायरेक्शन में देखा जा रहा है, और हमारा साइड में जो देखा जा रहा है वो इस डायरेक्शन में देखा जा रहा है, इस डायरेक्शन में देखा जा रहा है, या इस डायरेक्शन मान लीजिए, अभी हम इस डायरेक्शन में मान लेते हैं कि साइड इस डायरेक्शन में देखा जा रहा है। तो सबसे पहले मैटर ये करता है कि हमारा टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा ये नहीं जानना है, कहाँ बनेगा। तो सबसे पहले जानते हैं क्या हमारा जो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन होता है, जो हमारा टॉप व्यू बनता है, फ्रंट व्यू बनता है। सबसे पहले क्या करते हैं, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में मैंने आपको बताया है, सबसे पहले फ्रंट व्यू बनाते हैं, फिर उसके बाद टॉप व्यू, फिर उसके बाद साइड व्यू। क्या बनाते हैं ये, सबसे पहले क्या बनाते हैं हम, सबसे पहले हमेशा क्या है फ्रंट व्यू बनाएंगे, एंड उसके बाद टॉप व्यू बनाएंगे उसी के पोजीशन, एंड उसके बाद साइड व्यू बनाएंगे। ये सीक्वेंस मैंने आपको सिंपल सा बता दिया था, अभी नहीं बताया तो आप जान लीजिए, ठीक है। तो हमारा इस वस्तु का फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू कहाँ बनेगा, एक्स वाई लाइन खींची हमने, एक्स वाई लाइन खींची, और हमारा क्या फ्रंट व्यू जो कि ये बनेगा, इसकी कुछ डायमेंशंस होगी जो कि क्वेश्चन में दी जाएगी। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, सबसे पहले हमने फ्रंट व्यू बना लिए, ठीक है, फ्रंट व्यू बना लिए, हमारा फ्रंट व्यू बन गया, सामने देखने पे ऐसे ही हमको दिखेगा। साथ ही साथ क्या करेंगे, उसके बाद हम टॉप व्यू बनाएंगे। फ्रंट व्यू और टॉप व्यू हमेशा एक दूसरे के ऊपर नीचे बनते हैं, और फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में हमारा फ्रंट व्यू एक्स वाई लाइन के ऊपर बनता है, ठीक है। हमारा क्या बन जाएगा डियर, यहाँ टॉप व्यू बन जाएगा, ठीक है, टॉप व्यू बन जाएगा, यहाँ सिंपल है। तो हमारा टॉप व्यू बन गया, जितना मतलब जैसी डायमेंशंस रहेगी, जरूरी नहीं ये स्क्वायर दिखाई, देखिए इसकी कुछ डायमेंशंस अलग होंगी, और इसकी क्या है टॉप व्यू की कुछ अलग होगी, जो कि यहाँ आप देख सकते हो थोड़ा बहुत अलग है, हालांकि दिख रहा है, लेकिन क्या है कि ये हमारा फ्रंट व्यू और टॉप व्यू हो गया। ये हमारा मैटर हो गया कि हमारा भैया फर्स्ट एंगल पोजीशन में फ्रंट व्यू एक्स वाई लाइन के ऊपर बनेगा, जस्ट उसके नीचे टॉप व्यू बनेगा। लेकिन क्या है साइड व्यू कहाँ बनेगा, साइड व्यू कहाँ बनेगा, तो आपको समझना यही है, इस बात को ही समझना है। साइड व्यू आप यहाँ क्या समझते हैं, साइड व्यू हमारा किस टाइम में है, साइड व्यू हमारा लेफ्ट साइड हो सकता है और राइट साइड हो सकता है। तो आप देखते हैं फ्रंट व्यू, साइड व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू के कॉर्नर पे जाइए, ये फ्रंट व्यू हो गया, साइड व्यू जिस प्रकार से इधर से है ना, इस प्रकार से इधर से भी है, तो ये साइड व्यू हो गया। तो हमारा इसका ये किस साइड में है, तो ये हमारे लेफ्ट साइड में है। क्या है वस्तु, इस बार जो साइड में देखी जा रही है वो लेफ्ट साइड में। आप यहाँ खड़े होइए तो आप जान कॉर्नर पे, तो आपको मालूम चल जाएगा। तो हमारा जो साइड व्यू लेफ्ट साइड में है, जब हमारा साइड व्यू लेफ्ट साइड में है, तो जब फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन द्वारा हम प्रक्षेप बना रहे हैं, तो हमारा राइट साइड में चला जाएगा। तो हमारा जो साइड व्यू बनेगा वो हमारा इस साइड बनेगा। साइड व्यू कहाँ बनेगा, ये डायमेंशंस वगैरह पे ध्यान न दीजिए, साइड व्यू बनेगा कहाँ, इस साइड बनेगा कि इस साइड बनेगा। तो साइड व्यू हमारा राइट साइड बनेगा, क्योंकि लेफ्ट साइड है, ये चेंज हो जाता है। तो आपको याद रखना है फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू की क्या है लोकेशन कैसे रहेगी। तो फ्रंट व्यू हमेशा ऊपर बनेगा, और याद रखिएगा फ्रंट व्यू और टॉप व्यू एक दूसरे के ऊपर नीचे बनते हैं, और हमारा जो साइड व्यू बनेगा वो साइड में ही बनेगा फ्रंट व्यू के, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो फर्स्ट एंगल में होता क्या है कि हमारा साइड व्यू की पोजीशन चेंज हो जाती है, साइड व्यू डियर क्या है पोजीशन चेंज हो जाती है। यही बात आपको मैं बता दूं, यदि साइड व्यू इधर से देखा जा रहा होता, साइड व्यू इधर से देखा जा रहा होता इस डायरेक्शन में, तो ये हमारा फ्रंट व्यू के राइट साइड में हो गया। क्या हो गया, फ्रंट व्यू के राइट साइड में हो गया। तो फ्रंट व्यू के राइट साइड में हो गया, तो हमारा साइड व्यू जो बनेगा वो हमारा साइड व्यू इस साइड में बनेगा, ठीक है। तो हमारा जो साइड व्यू बनने वाला है इस साइड में बनेगा, ये वाला नहीं बनेगा, ये वाला मिटा दीजिए। तो अगर इस साइड में देखा जा रहा है तो हमारा इस साइड में बनेगा, उसके अपोजिट हो जाता है। कैसे जानेंगे लेफ्ट राइट, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा
ये हमारा क्या है, ये हमारे फ्रंट व्यू, इसका मेन लाइन जाइए, इसका कॉर्नर जाइए तो इसके ये राइट साइड में, इसीलिए क्या है लेफ्ट साइड में बनेगा। तो ये रीजन होगा, ये सारी चीजें होगी, मैंने आपको बताया। लोकेशन आपको समझ में आ गई होगी और यहाँ से ही डाउट्स आपका खत्म हो जाएगा कि जो हमारी पोजीशंस रहती है वो कैसे रहती है। तो हमारा टॉप व्यू नीचे बनेगा, फ्रंट व्यू एक्स वाई लाइन के ऊपर बनेगा। एंड साथ ही साथ थर्ड एंगल में बात की जाए, यदि यही वस्तु है, क्या है, यही वाली हमारी वस्तु है, और सिंपल ही बनाएंगे, इसमें कोई हम टाइम नहीं लगाने वाले, क्योंकि आप भी जानते हैं ये हमारा क्या है, ऐसा कुछ है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा टॉप व्यू देखा जा रहा है ऊपर से, ये हमारा फ्रंट व्यू देखा जा रहा है, एंड साथ ही साथ हमारा साइड व्यू इस साइड से देखा जा रहा है। ठीक है, साइड व्यू इस साइड से देखा जा रहा है। तो अब मैंने ये सब चीजें पढ़ा भी दी है, लेकिन यहाँ मैं आपको बता दे रहा हूँ, रिपीट कर दे रहा हूँ। तो हमारा जो टॉप व्यू बनेगा क्या है, टॉप व्यू थर्ड एंगल में क्या होता है, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में टॉप व्यू ऊपर बनता है। टॉप व्यू ऊपर बनेगा और उसके नीचे फ्रंट व्यू बनेगा। ये हमारा टॉप व्यू हो गया, ये हमारा क्या फ्रंट व्यू हो गया। एंड हमारा साइड व्यू कहाँ बनेगा, इस साइड में क्या है, ये हमारा राइट साइड में है, तो राइट साइड में ही बन जाता है, राइट साइड में ही बन जाता है। एक्स वाई लाइन हो गई, नो चेंज होता है, क्या कोई चेंजेस नहीं आता हमारे किसमें, हमारा किसमें नहीं चेंज आता, हमारा थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में कोई चेंज नहीं है। फ्रंट व्यू जिस तरफ है वहां बनेगा, साइड व्यू राइट साइड में बनेगा, टॉप व्यू ऊपर देख रहे हैं तो ऊपर ही बनेगा एक्स वाई लाइन के। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा जो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में यार जो पोजीशन है वो कहाँ कैसे रहने वाली है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को फिर से देख लीजिएगा, नहीं समझ में आया तो हालांकि मैं इसको रिपीट किया हूँ, बाकी मैं इसको अच्छे से आर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग में सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे, वहां मैंने आर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन को ये जो मैं फिर से आपको बता रहा हूँ ना वो मैं पढ़ा चुका हूँ। क्या करते हैं हम आपको ये चीज बताते हैं कि हमारा क्या होता है डिफरेंट बिटवीन क्या होता है कि हमारा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन क्या होता है, जो हमारा डिफरेंट होता है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में। तो आप हमेशा याद रखना है, कुछ से रटने जैसी चीज नहीं है, रटने तो मैं रटा देता यहाँ लिख देता। अभी क्या करता मैं वीडियो रोकता और वीडियो रख के यहाँ सारी चीजें प्रिंट कर देता, छाप देता और उसको आपको बता देता कि ऐसा ऐसा होता है, लेकिन आपको रटना नहीं है, आपको याद रखना है। देखिए ये क्या होता है, ये हमारा वही चीजें बना दी हमने, प्लेन बना दिया है, ये हमारा बीपी हो गया, ये हमारा बीपी हो गया जिसे हम वर्टिकल प्लेन, इसे हम एच बोलते हैं, ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया। ठीक है, तो होता क्या है फर्स्ट एंगल में, फर्स्ट एंगल डिफरेंट बिटवीन फर्स्ट एंगल एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन हम क्या है यहाँ लिखने जा रहे हैं। ये हमारा क्या है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है और ये हमारा क्या है थर्ड एंगल। हम सारी चीज लिखेंगे नहीं, वैसे बता दे रहे हैं और हम आपको पढ़ा भी चुके हैं फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल में अंतर क्या होता है, लेकिन यहाँ मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ क्योंकि ये अलग से इसीलिए वीडियो बना रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए कि फर्स्ट एंगल थर्ड एंगल प्रोजेक्शन क्या होता है, इसमें अंतर क्या होता है, क्यों हमारी ड्राइंग फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल में ही बनती है। तो देखिए क्या होता है, फर्स्ट एंगल में हमारी क्या होती है, जो वस्तु रखी होती है वो बीपी के ऊपर होती है, मतलब बीपी के सामने होती है और एचपी के ऊपर होती है। क्या होती है वीपी के, हमारी मान लीजिए वस्तु है, मैं कुछ भी बना सकता हूँ, सपोज दैट क्या है कुछ स्ट्रक्चर ही बना देता है टेपर्ड करके, ये मान लीजिए क्या है कुछ ये अब स्ट्रक्चर ही बना देते हैं, कोई दिक्कत रहने वाली नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा सपोज दैट क्या है, इसको हम और आगे की ओर ले जाते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, हालांकि ड्राइंग इसमें बोर्ड में अच्छे से बनती नहीं, फिर भी मैं बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज मान लीजिए हमारा क्या है, कोई कुछ 3D चीज बन गया है, इधर से सामने से देखने पे दिखेगा वो उधर बन रहा है। ठीक है, रिटेनिंग वाल वगैरह आप पढ़ेंगे सिविल में, तो ऐसा कुछ ऑब्जेक्ट बना है, व्यू बना है। तो जो हमारी वस्तु है वो एचपी के ऊपर और बीपी के सामने है। तो फर्स्ट एंगल पोजीशन में क्या होता है, वस्तु हमारी एचपी के ऊपर और बीपी के सामने होती है। और दूसरा पॉइंट लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट ये हो गया, हमारा जो वस्तु रहेगी वो एचपी, याद करना है आपको, लिखना नहीं हमेशा याद रहेगा, वस्तु एचपी के ऊपर और हमारा क्या है वीपी के सामने होता है। ठीक है, दूसरी बात क्या है, जो वस्तु होती है वो क्या होती है, वो इसे क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन या प्रक्षेपी तल, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन या प्रक्षेपी तल बोलते हैं। क्या है हिंदी में क्या बोलेंगे, प्रक्षेपी तल, जिसमें मतलब प्रक्षेप बनता है, प्रक्षेपी तल। ठीक है, प्रक्षेपी तल। और यहाँ क्या होता है, ऑब्जर्वर होता है, यहाँ कोई देखने वाला होता है, मुस्कुरा रहा है। ठीक है, मुस्कुराने दीजिए। तो हमारा जो वस्तु रहेगी वो हमारा क्या है कि ऑब्जर्वर मतलब प्रेक्षक, देखने वाला, और प्रक्षेपी तल के बीच में होता है। इतना क्लियर हो गया, 2 पॉइंट। क्या होता है हमारा क्या होता है ऑब्जर्वर और हमारा जो वस्तु होती है वो प्रक्षेपी तल के बीच में होता है। 2 पॉइंट्स यहाँ से क्लियर हो गए। ठीक है, और मैं आपको नोट्स में प्रोवाइड करा दूंगा, नोट्स मैंने बना दी है, तो टेलीग्राम से जाकर नोट्स ले लीजिएगा, वहाँ सारी चीज मिल जाएगी। तो याद रखिएगा, लिखने वाली जैसी चीज नहीं, याद रखने वाली चीज, समझने जैसी वाली चीज है। ये हो गया हमारा। और हमारा क्या होता है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में हमारा फ्रंट व्यू ऊपर बनता है। क्या है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में फ्रंट व्यू ऊपर बनता है। क्यों ऊपर बनता है, क्योंकि सामने से देखोगे यार ये हमारा फ्रंट व्यू इधर बन जाएगा एंड टॉप से देखोगे टॉप व्यू नीचे बन जाएगा। तो तीसरी पॉइंट ये हो गया। एंड साथ ही साथ क्या हमारा ये हमारा तीनों हो गया, और उसी में हमारा क्या हो जाएगा
हम देखेंगे क्या है हमारा, जो देखेंगे थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में लिखने के बाद, तो जो हमारी वस्तु रहती है वो तृतीय चतुर्थांश में रहती है। इसमें एक पॉइंट और लिख सकते हो, जो हमारी वस्तु होती है वो क्या होती है, वो प्रथम चतुर्थांश फर्स्ट क्वाड्रेंट में होती है। थर्ड एंगल में क्या लिखोगे, वस्तु हमारी थर्ड चतुर्थांश में होती है। वस्तु हमारी क्या होती है, वस्तु हमारी जो होती है वो जो हमारी, यहाँ मान लीजिए कोई वस्तु रहेगी, जो हमारी वस्तु रहेगी, वस्तु क्या है, वस्तु हमारी प्रक्षेपी तल, ये प्रक्षेपी तल यहाँ मान लीजिए ऑब्जर्वर है देखने वाला, क्या है, ऑब्जर्वर है देखने वाला, उसके क्या है पीछे होती है। साथ ही साथ क्या है, फर्स्ट थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में क्या है, हमारा टॉप व्यू ऊपर बनता है। ऊपर क्यों बनेगा यार, ऊपर से देखोगे इसका प्रोजेक्शन यहाँ बनेगा, इस एचपी को रोटेट कर दोगे ऊपर चला जाएगा। तो ऑलरेडी मैं आपको बता दूं, मैं बस ये समझाने वाला था कि मेरा ये मोटिव था कि जो हमारा क्या है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में क्यों हमारा प्रोजेक्शन बनता है, और जो डिफरेंट लिखाने वाली बात है तो ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। ऑर्थोग्राफिक का पहला लेक्चर देखिएगा, मैंने एक एक पॉइंट लिखवाया है, ठीक है। तो ये सारी चीजें वहां से आप जाकर के लिख सकते हो, और नोट्स में भी सारी चीजें मेंशन है। तो नोट्स में सारी चीजें जब मेंशन है तो जाइए नोट्स को रीड कीजिए, और मैं इसको समझा दिया हूं कि क्यों हमारा बेसिक ये वीडियो बनाने का मोटिव ये था कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में ही क्यों हमारा ऑर्थोग्राफिक का प्रोजेक्शन बनता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और चैनल पर नए होते हैं चैनल को जस्ट सब्सक्राइब कर लो, और हो सके तो दोस्तों के साथ शेयर कर दो। बाकी कुछ नहीं, आप पढ़ाई कीजिए अपनी, फोकस कीजिए। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स की कोई भी क्वेश्चन रहता है, डाउट रहता है तो मुझे से आप पूछ सकते हैं, और ऑलरेडी मैंने क्या सारे वीडियो अपलोड कर दिए हैं, आप जा करके वॉच कर सकते हैं, सब अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं।